हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है, अभी मेरे मार्गशीर्ष के गुरुवार चल रहे हैं, जिसके लिए मैं हर गुरुवार को महालक्ष्मी की पूजा करती हूँ, जिसके लिए मैं कलश डेकोरेट करती हूँ। तो इस बार जो है, इस गुरुवार को जो मैंने कलश डेकोरेट किया था, वो कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी है उनका जो फेस होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने नारियल को डेकोरेट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हल्दी में थोड़ा सा पानी मिक्स कर कर मलवट जो होता है देवी का, वो बना लिया था। नारियल के ऊपर शेप देके मलवट का शेप दे दिया था। और फिर फेस के लिए उनका फेस जो है वो ब्लैक कलर का होता है, तो उसके लिए बुक्का मिलता है महाराष्ट्र में। तो मेरे पास बुक्का ऑलरेडी लास्ट ईयर का रखा था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने महालक्ष्मी का फेस बनाया था नारियल पर डेकोरेशन के लिए। तो इस बार भी मैंने बुक्के में थोड़ा सा पानी मिक्स किया और बुक्के से पूरा जो फेस का शेप देख रहे हैं आप, ब्लैक, वो बना लिया था। फिर मलवट के बाद ना देवी को तिलक लगाया जाता है। तो तिलक के लिए भी मैंने कुमकुम जो होता है नॉर्मल अपने घर का, वो कुमकुम लेकर उसमें पानी मिक्स कर कर वहाँ पे तिलक लगा दिया था। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे पास ये फेस रखा हुआ ही है देवी का, और ये मार्गशीर्ष में इजीली यहाँ पुणे में अवेलेबल हो जाता है। तो आप किसी भी शॉप पे, पूजा की शॉप से ये ला सकते हैं। तो ये जो शेप था वो मैंने पहले प्लेस करके देख लिया नारियल पर कि वो कैसे लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने ना डबल साइड टेप की हेल्प से इसे जो है लगाने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बुक्का जो था वो थोड़ा ड्राई हो चुका था, तो उसकी वजह से डबल साइड टेप से वो मतलब रह नहीं पा रहा था। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ। तो जो लास्ट गुरुवार को मैंने चंदन का स्टिक था, उसी का मैंने एक पेस्ट बनाया और वो पेस्ट को इसके अंदर फील कर दिया शेप के अंदर। क्योंकि क्या हो रहा था, इसमें बहुत गैप था, तो उसके कारण वो नारियल पे स्टिक नहीं हो रहा था। तो ये चंदन, जो गोपी चंदन था, उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर फील किया और उससे वो डायरेक्टली वहाँ पर स्टिक हो गया नारियल के ऊपर। उसके बाद जो दोनों आईज़ थी उस पर भी मैंने डबल साइड टेप लगा के ट्राई किया, बट वो उससे नहीं रह रहा था। तो फिर लास्ट में मैंने उस पर भी थोड़ा सा गोपी चंदन का पेस्ट लगा कर ही आईज़ को स्टिक कर दिया। सेम मैंने ईयर्स के लिए भी किया, क्योंकि ईयर्स जब मैंने लगाए थे डबल साइड टेप से, वो भी स्टिक नहीं हो रहे थे। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें देवी के फेस पर लगा दी और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद जहाँ मुझे पूजा करनी थी वहाँ पे मैंने उसको क्लीन कर लिया गंगा जल से। फिर उसके बाद कपड़ा बिछाकर एक पाठ रखकर उस पर, वो छोटे से पाठ पर ही मुझे कलश रखना था, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी उसी पाठ पर रखा था। तो उस पाठ पे, और ये जस्ट मेरे मंदिर के सामने ही मैं पूजा करती हूँ, तो उस वहीं पर मैंने सारा सेटअप कर लिया था। उसके बाद जो पत्ते होते हैं 5 पेड़ों के, वो मैंने लगाए। फिर पान सुपारी जो है वो कलश के अंदर रखा। और फिर मैंने इसके ऊपर, मुझे जो है वो माता जी का जो मैंने नारियल डेकोरेट किया था उसे लगाना था। लेकिन उसके पहले मैं भूल गई थी माता जी को नथ और इयररिंग्स पहनाना, तो वो मैंने पहना दिया। देखिए कितनी सुंदर दिख रही थी ना देवी, जैसे साक्षात मतलब महालक्ष्मी का ही रूप हो, बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद मुझे वस्त्र पहनाने थे, तो मैंने कलश को, ये जो नॉर्मल वस्त्र मिलते हैं मार्केट में किसी भी शॉप पर, वही मैंने वस्त्र पहनाए थे महालक्ष्मी को। उसके बाद मैंने सारी ज्वेलरीज और गजरा लगाया था देवी को। तो यहाँ मतलब गजरा मुझे काफ़ी अच्छा मिला था इस बार, एकदम फ्रेश मिला था। तो वो गजरा मैंने एकदम प्रॉपरली देवी को लगा दिया है, क्योंकि गजरे का बहुत महत्व होता है और लक्ष्मी जी को पसंद भी है। उसके बाद मुझे चुन्नी उड़ानी थी, क्योंकि जो नारियल का आप देख रहे हैं ना, ऊपर का थोड़ा सा जो शेप था वो खाली रह गया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी डबल साइड टेप लगाकर उसे चुन्नी को स्टिक कर दिया, जिससे कि वो जो पार्ट था वो कवर हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी जो नॉर्मल पूजा होती है गुरुवार की, उसकी सारी तैयारी कर ली। उसके लिए मैंने पान सुपारी, जो पूजा की किताब होती है, वो सारा रख दिया। और मैंने बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे हल्दी कुंकू, जो प्रसाद होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी थी। साथ ही साथ मैंने ना महालक्ष्मी की पूजा के पहले अपने जो नॉर्मल भगवानों की पूजा होती है, सबसे पहले उठने के बाद उसे ही कर लिया था। तो मेरे पास मतलब जो घर पर भगवान है, कृष्ण, महादेव और गणपति, तो उनकी सबकी पूजा करने के बाद ही मैं हमेशा देवी की पूजा की तैयारी करती हूँ। तो पहले वो जो मेरा नॉर्मल घर का पूजा था वो सारा हो गया था। वो सब कुछ करने के बाद ही फिर मैंने यहाँ पर देवी की पूजा की थी। उसके बाद इस पूजा में जो है वो कहानी भी पढ़नी होती है। तो ये जो किताब है, ये मेरी लास्ट ईयर की बुक ही मेरे पास रखी हुई थी, तो उसी से मैंने कहानी पढ़ी देवी की। उसके बाद मैंने आरती की। पूजा होने के बाद मैंने देवी के बहुत सारे वीडियोस और फ़ोटो क्लिक किए थे। तो यहाँ पर मेरी देवी बहुत सुंदर लग रही थी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरे जो कलश डेकोरेशन था वो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।